हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल VKY एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथ का। तो आज हम लोग का पहला चैप्टर जो है वो है नंबर सिस्टम। तो हम लोग सबसे पहले नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं और उसमें हम लोग आज दो टॉपिक को कवर करेंगे। किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखेंगे और इस पे कुछ क्वेश्चन को करेंगे। तो हम लोग चलते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोग का नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम यानी कि इसमें हम लोग नंबर की बात करेंगे, कितने टाइप्स के नंबर होते हैं और कौन कौन से नंबर होते हैं, उन सारे नंबर्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नंबर सिस्टम में हम लोग का अब तक हम लोग को दो तरह के नंबर पता है। ठीक है, दो तरह का नंबर हम लोग को पता है। पहला हम लोग का है रियल नंबर। ये हम लोग का क्या हो गया, रियल नंबर। और यहाँ पे दूसरा हो गया हम लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि हम लोग का नंबर सिस्टम में क्या हो गया, पूरा नंबर सिस्टम जो हम लोग का बना है वो दो तरीके से, दो पार्ट में बना है। एक रियल नंबर बना है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना है। तो हम लोग के सिलेबस में अभी क्या पढ़ना है, रियल नंबर के ही बारे में पढ़ना है। इसके ही अंदर के सारे नंबर को पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग के हायर क्लास में पढ़ना है। बात समझ में आए। अब हम लोग रियल नंबर को क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक हम लोग का हो जाएगा रेशनल नंबर, हम लोग का हो जाएगा रेशनल नंबर, और सेकंड पार्ट हो जाएगा इरेशनल नंबर। आ गया समझ में। और रेशनल नंबर को भी हम लोग फर्दर अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ये हम लोग का हो जाएगा नेचुरल नंबर, और ये हो जाएगा हम लोग का होल नंबर, और यहाँ से हम लोग का हो जाएगा इंटीजर, और यहाँ पे हम लोग का इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, यानी कि अब हम लोग अलग से कुछ और नंबर हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे हम लोग का क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो गया। इवन नंबर किसको बोलते हैं। फिर ऑड नंबर हो गया। ऑड नंबर किसको बोलते हैं। सारा ये नंबर के बारे में आज हम लोग सीख लेंगे। इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, फिर हम लोग का प्राइम नंबर हो गया। क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, और उसके बाद हम लोग का को प्राइम हो गया, को प्राइम नंबर। यानी कि इतने सारे नंबर हम लोग को स्टडी करने हैं। यानी कि नंबर सिस्टम में हम लोग का एक क्या हो गया, रियल नंबर हो गया और कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। रियल नंबर को भी फर्दर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर में ये सारे पार्ट आ गए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ अलग से नंबर हैं, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर। बात समझ में आए। यानी कि हम लोग को क्लास 9th में हम लोग को रेशनल और इरेशनल के बारे में ही मोस्टली स्टडी करना है हम लोग को। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बता देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर आया कैसे, क्यों जरूरत पड़ा बच्चों। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए हम लिख रहे हैं x² + 1 = 0। तो यहाँ से x² क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यानी कि आप x की ऐसी कोई वैल्यू बताइए जिसका स्क्वायर करें तो क्या है, -1 है। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है, रियल नंबर में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका हम स्क्वायर करेंगे तो -1 आएगा। अगर आप -1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा। अगर 1 लेंगे तब भी उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। यानी कि x के प्लेस पे आप कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, उसका स्क्वायर -1 नहीं आएगा। जब ऐसा सिचुएशन आया तो उसके लिए हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या करना पड़ा, इन्वेंशन करना पड़ा। तो यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम लोग आयोटा एक सिंबल होता है जिसको I से डिनोट किया जाता है, और इसको हम लोग -1 यानी कि आयोटा की वैल्यू क्या हो जाती है,
अंडर में -1, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, आयोटा, और ये आई से डिनोट हो जाता है। तब यहाँ पे हम लोग जहाँ जहाँ -1 हमको दिखेगा अंडर रूट में, उसके प्लेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस, अंडर रूट में -1 है तो उसके प्लेस पे आई लिख सकते हैं। आ गया समझ में? तो ये हम लोग का आगे की क्लास की बातें हैं, बस हमने एक ऐसे ओवरव्यू दे दिया आपको। तो हम लोग चलते हैं अब इधर रेशनल नंबर। तो उससे पहले हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर को समझ लेते हैं। तो बच्चों नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, जो हम लोग का 1 से स्टार्ट होता है, ऐसा नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो यानी कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर हैं सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। होल नंबर में क्या हो जाएगा, होल नंबर में देखिए, होल नंबर में हम लोग का क्या हो जाएगा, 0 से 0 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट करके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या कहलाया जाएगा, ये हम लोग का होल नंबर हो गया। यानी कि नेचुरल नंबर में 0 को क्या किए, इंक्लूड कर लिए, तो सारा सेटअप क्या कहलाएगा, हम लोग का होल नंबर कहलाएगा। इंटीजर में क्या कहलाएगा, यानी कि अगर हम लोग माइनस में ले लें, इसी चीज़ को किस में ले लें, माइनस में ले लें, जैसे -1 0 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट, और इधर -2 -3 ऐसे हम लोग ले रहे हैं। यानी कि इन सारे सेटअप को क्या बोला जाएगा, हम लोग को इंटीजर बोला जाएगा, जो कि आप क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे। 7th में ये सब पढ़ाया गया होगा, इंटीजर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है और होल नंबर क्या होता है। बस यहाँ पे हम एक बार रिकॉल कर रहे हैं, रिवाइज करा रहे हैं। आ गया समझ में? तो अब देखिए उसके बाद हम लोग का आ गया इवन नंबर। इवन नंबर किसको बोलते हैं, इवन नंबर ऐसा नंबर जो 2 से क्या हो जाए, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवन नंबर बोलेंगे। ऑड नंबर किसको बोलेंगे, जो 2 के टेबल में नहीं आता होगा या 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता होगा, उसको हम लोग बोलेंगे ऑड नंबर। बात समझ में आ गया? यानी कि इवन नंबर क्या है, जो 2 से डिविजिबल है, यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, उसको हम लोग इवन नंबर बोलेंगे। जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, उसको बोलेंगे ऑड नंबर। अब आते हैं हम लोग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको बोला जाता है, देखो जब भी कोई नंबर हम लोग लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए अगर हम नंबर 4 ले रहे हैं तो 4 के फैक्टर निकालिए। 4 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। यानी कि इसके फैक्टर क्या हो गए, मोर देन 2 हो गए। यानी कि ऐसा नंबर जिसका फैक्टर 1 हो और इटसेल्फ हो, यानी कि ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसा नंबर जो 1 से क्या हो, डिवाइड हो और 4 और इटसेल्फ से डिवाइड हो, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम लोग 5 ले रहे हैं, तो 5 या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 5 से डिवाइड होगा, इसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो ये 5 हम लोग का क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। आ गया समझ में? जैसे आप 7 ले लीजिए, तो 7 भी क्या है, 7 या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 7 इटसेल्फ से डिवाइड होगा। तो ये 7 हम लोग का क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। बात समझ में आया? यानी कि कोई भी ऐसा नंबर जो 1 से और इटसेल्फ से डिवाइड हो रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। अब देखिए को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। को प्राइम नंबर में हम लोग हमेशा पेयर में बताते हैं को प्राइम नंबर को, ठीक है। तो यानी कि हम लोग का ऐसा 2 नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर क्या मिले, केवल और केवल 1 मिले, कॉमन फैक्टर 1 मिले, उसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं यहाँ पे 4 और 5 और बोलेंगे कि आप बताइए कि ये दोनों नंबर को प्राइम है कि नहीं है। तो 4 के कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो कॉमन फैक्टर 4 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। और 5 का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना, इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 4 और 5 क्या है, को प्राइम नंबर है। आया समझ में? यानी कि ऐसे 2 नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर क्या मिले, केवल और केवल 1 मिले, उसको हम लोग बोलते हैं को प्राइम नंबर। आ गया समझ में कि नहीं आया? अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग का आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, रेशनल नंबर इधर का आप नोट कर लिए, इसको आप नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं इसको। तो यहाँ पे अब हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है रेशनल और इरेशनल, ठीक है। रेशनल किसको बोलते हैं, इरेशनल। तो हमको मेन फोकस करना है रेशनल और इरेशनल पे। आया समझ में? तो यहाँ पे देखिए रेशनल हम लोग किसको बोलते हैं, ऐसा 2 इंटीजर लीजिए आप, कोई भी ऐसा 2 इंटीजर जिसको आप p/q के फॉर्म में क्या करिए, कन्वर्ट कर दीजिए। यानी कि इस फॉर्म में अगर आप राइट कर रहे हैं, लिख ले रहे हैं, तो इसको बोलेंगे
क्या है, रेशनल नंबर। और यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन है कि पी और क्यू क्या होना चाहिए, ये बिलोंग्स टू, इसको बच्चों क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू, और ये क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। आया समझ में, यानी कि पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। आया समझ में कि नहीं आया, यानी कि क्यू हम लोग का क्या होगा, 0 नहीं होगा, पी और क्यू इंटीजर होगा, और 0 के अलावा कुछ भी इंटीजर हम ले सकते हैं। बात समझ में आया बच्चों। यहाँ पे हम लोग 0 क्यों नहीं लेंगे, 0 नहीं लेने का ये भी रीज़न है कि अगर मान लो हम लोग 0 रख लेंगे, मान लीजिए कोई भी इंटीजर हम ले लिए, 3 ले लिए और इसको 0 से डिवाइड कर दिए, यानी कि क्यू के प्लेस पे क्या होगा, 0 हो गया, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो अनडिफाइन आती है, यानी कि इनफाइनाइट आती है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए। आज समझ में, 0 नहीं होने का रीज़न समझ में आ गया। रीज़न यही है कि अनडिफाइन आ जाता है, इसको अनडिफाइन बोलते हैं या इन्फिनिटी बोलते हैं। आ गया समझ में। तो अब हम लोग कोई भी ऐसा दो इंटीजर जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, रेशनल नंबर। आया समझ में। और यहाँ पे पी और क्यू क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन दिखाना ज़रूरी है। बच्चों यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और देखा जा सकता है कि यानी कि फ्रैक्शन को भी हम लोग क्या लिखते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, उसको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या है। तो देखिए फ्रैक्शन में भी हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे 3/4, और आप रेशनल नंबर में भी 3/4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम माइनस लगा रहे हैं और यहाँ पे माइनस नहीं लगा रहे हैं। तो ये देखिए जो 3/4 है, ठीक है, ये भी क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, और ये भी क्या है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग का 3/4 है, ये पी बाई क्यू जो फॉर्म है, यहाँ पे पी और क्यू क्या होना चाहिए, कोई होल नंबर होना चाहिए। कंडीशन ये है कि क्यू हमेशा, यहाँ पे क्यू 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे भी कंडीशन है कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप कोई भी नंबर ले लीजिए, ठीक है, होल नंबर ले लीजिए या नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 0 नहीं लेना है क्यू को, ठीक है, और बाकी पी के जगह पे 0 आप ले सकते हैं। आया समझ में, यानी कि यहाँ पे पी और क्यू जो है वो हम लोग का क्या है, होल नंबर है, और कंडीशन है कि क्यू 0 नहीं होना चाहिए, पी 0 हो सकता है। और इसमें हम लोग जो पी बाई क्यू का फॉर्म लेते हैं, इसमें हम लोग क्या लेते हैं, इंटीजर लेते हैं। यहाँ पे क्या है हम लोग का, पी बाई क्यू किस में होना चाहिए, होल नंबर में, और यहाँ क्या होना चाहिए, इंटीजर में। तो इंटीजर निगेटिव में भी होता है, होल नंबर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। तो इसलिए फ्रैक्शन हम लोग का क्या होता है, पॉजिटिव में होता है हमेशा। बात समझ में आए। और रेशनल नंबर क्या होता है, निगेटिव में भी होता है और पॉजिटिव में भी होता है। आ गया समझ में, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। यानी कि फ्रैक्शन में हम लोग का क्या होता है, सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं, और इसमें रेशनल नंबर में पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। इसलिए कि यहाँ पे जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हम लिखते हैं कि वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो इंटीजर क्या होते हैं, निगेटिव में भी होते हैं, पॉजिटिव में भी होते हैं। लेकिन अगर फ्रैक्शन में पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाते हैं वेयर पी एंड क्यू आर एनी होल नंबर, और क्यू नॉट इक्वल टू 0। इसमें भी क्यू नॉट इक्वल टू 0 और इसमें भी क्यू नॉट इक्वल टू 0। आया समझ में कि नहीं आया, दोनों में डिफरेंस समझ में आया। तो एक लाइन बोला जा सकता है कि जितने भी हम लोग के फ्रैक्शन हैं वो सारे क्या हो सकते हैं, रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो फ्रैक्शन नहीं होंगे। आया समझ में, यानी कि रिवर्स इसका ट्रू नहीं है। अगर सारे जितने भी फ्रैक्शन होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे, लेकिन जितने भी रेशनल नंबर होंगे वो फ्रैक्शन नहीं होंगे। आ गया समझ में। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। रेशनल नंबर में अब हम लोग बात कर लेते हैं कि रेशनल नंबर में नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग का टॉपिक पूरा आ गया किस पे, रेशनल नंबर पे, ठीक है। तो आज का जो मेरा पहला टॉपिक है कि हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, यानी कि नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आ गया समझ में बच्चों। यहाँ बहुत ध्यान से समझना है हम लोग को कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए एक हम लोग नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग रियल नंबर लाइन बोलते हैं। इसका नाम क्या है, रियल नंबर लाइन। इसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर लाइन, ठीक है, रियल नंबर लाइन। ये हम लोग का रियल नंबर लाइन है। तो यहाँ बीच में हम लोग का क्या होता है,
बीच में कहीं जीरो होता है, और जीरो के राइट साइड में हम लोग का क्या होता है, पॉजिटिव सिंबल होता है। तो ये मान लीजिए हम लोग का 1 हो गया और ये 2 हो गया, और ज़रूरत होगा तो आगे हम लोग कर सकते हैं। इधर हम लोग का -1 हो जाएगा और इधर -2 हो जाएगा। बात समझ में आया? यानी कि ऐसे हम नंबर लाइन बना लेंगे, ये रियल नंबर लाइन, और ऐसे पॉइंट को डिनोट कर लेंगे। अब क्वेश्चन में हम लोग का ये है कि आप 3/5 को रिप्रेजेंट करिए नंबर लाइन पे, ठीक है। ये माइनस में भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए कि ये हम लोग का क्या है, रेशनल नंबर है। आया समझ में? तो बच्चों देखो यहाँ पे जब भी हम लोग का न्यूमरेटर, देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर हम लोग का क्या है, 3 है, और डिनोमिनेटर क्या है, 5 है। तो जब भी हम लोग का न्यूमरेटर क्या हो जाए, छोटा हो जाए, यानी कि यहाँ पे 5 क्या है, बड़ा है 3 से ना, यानी कि डिनोमिनेटर क्या बड़ा है न्यूमरेटर से। यानी कि जब भी डिनोमिनेटर क्या हो जाए, न्यूमरेटर से बड़ा आ जाए, ग्रेटर देन आ जाए, तो उस केस में हम लोग का हमेशा जो नंबर होता है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है। कहाँ पे लाई करता है, 0 और 1 के बीच में लाई करता है। अगर यहाँ पे बच्चों माइनस साइन लगा देता है, जैसे मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन यही -3/5 होता, तो यानी कि ये 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। आया समझ में? प्लस होगा तो प्लस साइड लाई करेगा, माइनस साइन होगा तो माइनस साइड लाई करेगा। बात समझ में आ गया? यानी कि हमको क्या करना है, पहले कोई भी रेशनल नंबर देगा तो सबसे पहले हमको ये वॉच करना है, ये देखना है कि उसका डिनोमिनेटर बड़ा है कि छोटा है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से तो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। अगर प्लस साइन है तो प्लस साइड लाई करेगा, माइनस साइन है तो माइनस साइड लाई करेगा। आ गया समझ में? अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में कितना है, 5 है ना, तो 0 से 1 तक जो हम लोग का लाइन है, ये लाइन सेगमेंट, इसको क्या करेंगे, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में? जो डिनोमिनेटर में रहेगा उतने ही पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो बच्चों ये हम लोग का 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये 4 हो गया, और ये 5 हो gया। तो बच्चों यहाँ पे पार्ट काउंट कर लीजिए। देखिए एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक हो गया, एक यहाँ से यहाँ हो गया, 2 हो गया, एक यहाँ से यहाँ 3 हो गया, और यहाँ से यहाँ 4 हो गया, और यहाँ से यहाँ 5 हो गया। आया समझ में? यहाँ पे हम लोगों ने 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब न्यूमरेटर में कितना है, 3 है। तो बच्चों हमेशा हम लोग 0 के साइड से ही काउंट करते हैं। तो ये हम लोग का 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। यानी कि ये वाला जो नंबर होगा ये रिप्रेजेंट करेगा 3/5 को। आया समझ में कि नहीं आया? और इससे पहले वाला जो नंबर होगा ये 2/5 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 1/5 को रिप्रेजेंट करेगा, और ये 4/5 को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, 3/5 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। आया समझ में? अगर यही क्वेश्चन हम लोग का ये होता कि -3/5 को रिप्रेजेंट करिए, तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर क्या हो गया, बड़ा हो गया, और न्यूमरेटर छोटा हो गया। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि ये पता चल गया कि 0 और -1 के बीच में ही लाई करेगा। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो ये 0 हो गया, 1 2 3 4, और ये 5। देखिए 5 पार्ट हो गया, एक पार्ट ये हो गया, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4, और ये 5, यानी कि 5 पार्ट हो गया। -3 बोला है तो ये 0 हो गया, 1 2 3, यानी कि ये वाला जो पार्ट होगा ये हमारा बताएगा -3/5 को। आ गया समझ में कि नहीं आया? एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग को ये नोट करना है तो नोट कर लीजिए, आप लोग साथ साथ बनाएंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। केवल लेक्चर सुनने से नहीं आएगा जब तक आप अपने से कॉपी पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप कॉपी और पेन लेके साथ में बैठिए और साथ साथ में लगाया भी करिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब हम अगला एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग का दे दिया 2/7, ठीक है। 2/7 को क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिए, बीच में हम लोग का क्या हो गया, कहीं 0 हो गया, ये हम लोग का 1 हो गया, और ये 2 हो गया। इधर हम लोग का -1 हुआ है, और इधर -2 हो गया। जितना जरूरत होगा इसको हम लोग इनफाइनाइट तक, इसको प्लस इनफाइनाइट तक, और इसको माइनस इनफाइनाइट तक एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, और न्यूमरेटर छोटा है। यानी कि डिनोमिनेटर हम लोग का 7 है और न्यूमरेटर 2 है। यानी कि यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर देन हो गया क्या, न्यूमरेटर से। तो जब डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है न्यूमरेटर से तो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही लाई करता है, इसलिए कि ये प्लस साइन है, इसलिए 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो 0 से 1 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में जितना होगा उतना ही पार्ट में।
7 पार्ट में डिवाइड करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7। बच्चों जब भी हम लोग लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे तो एक बार काउंट कर लेंगे हम लोग का 7 पार्ट हुआ कि नहीं हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 7 पार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का न्यूमरेटर में कितना है 2 है, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। यानी कि यहाँ पे हमको क्या करना होगा, रिप्रेजेंट कर देना होगा किसको, 2 डिवाइडेड बाई 7 को। तो ये वाली लाइन जो होगी, ये वाली लाइन जो होगी, ये रिप्रेजेंट करेगी 3/7 को। हाँ समझ में, ऐसे ही सारा हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब एग्जाम्पल कराने की ज़रूरत नहीं है। अब आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। अब चलते हम लोग दूसरे टाइप पे, कि दूसरे टाइप का अगर न्यूमरेटर बड़ा हो जाए और डिनोमिनेटर छोटा हो जाए तो उस केस में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ समझ में। तो अब हम लोग चलते हैं उस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने। बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग का डिनोमिनेटर क्या हो जाए, डिनोमिनेटर छोटा हो जाए और न्यूमरेटर बड़ा हो जाए, जैसे मान लीजिए 7/3 हो गया, 7/3 हो गया, इसको हमको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों यहाँ पे इसको सबसे पहले क्या करो, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करने, तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आता कि नहीं करने आता तो सीख लीजिए। हमको क्या करना है, 7 में डिवाइड करना है किस से, 3 से। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और रिमाइंडर हम लोग का 1 बच गया। तो देखो बच्चों, जो क्यूसेंट आया है उसको सामने लिखते हैं, तो 2 हो गया, और जो रिमाइंडर बचता है उसको ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर में, और जिससे डिवाइड किए हो तो डिनोमिनेटर में रहेगा ही रहेगा। आया समझ में। तो यहाँ पे हो गया 2 होल 1/3। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, इसका कहने का मतलब ये कि 2 तो हम लोग का कंप्लीट नंबर है, और ये 1/3 क्या है, फ्रैक्शन में आएगा, पॉइंट में आएगा। तो 2 में पॉइंट भी 1 जोड़ेंगे तो भी क्या हो जाएगा, 2 से ज़्यादा हो जाएगा और 3 से कम रहेगा। बात समझ में आया। यानी कि अब हमको ये डिसाइड हो गया कि ये 7/3 है, वो कहाँ पे लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में। कहाँ लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में। तो हम लोग ऐसे नंबर लाइन बना लेते हैं। नंबर लाइन, ये हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग का 0 हो गया, ये 1 हो गया, और ये हम लोग का 2 हो गया, और इधर हम लोग का -1 हो गया। तो बच्चों यहाँ से हमको पता चल गया कि ये नंबर कहाँ कहाँ लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। किसके किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसको जब हम मिक्स फ्रैक्शन में बदले तो क्या आया था, यह आया था हम लोग का 2 होल 1/3। आया समझ में। यानी कि ये डिनोमिनेटर में अब कितना आ गया, 3 आ गया ना, तो 3 पार्ट में डिवाइड करना। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और न्यूमरेटर में कितना है, 1 है। तो यहाँ से 1 काउंट कर लेंगे। यानी कि ये हम लोग का क्या बताएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा 2 है ना, 2 होल 1/3। ये हम लोग का आंसर हो गया। आया समझ में कि नहीं है। यानी कि जब भी हम लोग का न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो उस केस में हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और ये पता करेंगे कि वो नंबर कहाँ लाई कर रहा है। आया समझ में। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों, हम लोग का एक क्वेश्चन जो माइनस में हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग का -7/4 आ गया। क्या आ गया, -7/4। इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो यहाँ बच्चों देखिए, 7 हम लोग का क्या है, बड़ा है, और 4 छोटा है। ये माइनस साइन नहीं देखना है, माइनस साइन को कुछ देर के लिए भूल जाना है, बस हमको नंबर देखना है, साइन को नहीं देखना है। ऐसे तो हम लोग का 4 ज़्यादा है और -7 कम है, लेकिन वो नहीं देखना है, हमको क्या देखना है, केवल नंबर को देखना है। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन को क्या करेंगे, ऐसे ड्रॉ कर लेंगे ये नंबर लाइन को। ये हम लोग का क्या होगा, 0 हो गया, और इधर हम लोग का क्या होगा, 1 होगा, और ये 2 होगा। इधर हम लोग का -1 और इधर -2, ऐसे कर लेंगे। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए 7 को डिवाइड कर दीजिए किस से, 4 से। तो 4 1 जा 4, और यहाँ पे रिमाइंडर 3 बच गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 होल 3/4। आया समझ में। यानी कि 1 होल 3/4। तो माइनस साइन है ना, माइनस साइन लगा तो यहाँ पे माइनस साइन लगा लेते हैं। तो माइनस साइन लगा तो ये कहाँ करेगा, यानी कि -1 और -2 के बीच में करेगा। देखिए -1 और ये 3/4, ये पॉइंट में आएगा। तो अगर -1 में 0.1 भी क्या करेंगे, आगे जाएंगे तो ये हम लोग इधर इस साइड आ जाएंगे। तो यानी कि हम लोग का हो जाएगा क्या, -1 और -2 के बीच में। यहाँ से आइडिया लगा लीजिए, अगर ये -1 आ गया तो इससे एक आगे और सोच लीजिए -2। जैसे इसमें 2 आया तो एक आगे और सोच लीजिए 3। ऐसे भी सिंपली आप सोच सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का डिनोमिनेटर में कितना है, 4 आया,
तो -1 और -2 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या करेंगे, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। पार्ट काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 4 पार्ट हो गया। न्यूमरेटर में कितना है, 3, तो इधर से काउंट करेंगे हमेशा 0 के साइड से। तो यहाँ इसको मान लेते हैं 0, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। यानी कि ये वाला जो पार्ट होगा ये हम लोग को बताएगा -1 होल 3/4। आ गया समझ में, यानी कि -1 होल 3/4 आया समझ में कि नहीं आया। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग कर लेंगे। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमको दे दिया कि आप रिप्रेजेंट करिए -2 होल 2/5 को नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक नंबर लाइन बना लेंगे और यहाँ पे कहीं हम लोग का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और इस साइड में 1 हो गया, इस साइड में 2 हो गया, इधर साइड में -1 और -2 और ये हम लोग का क्या है, माइनस में है, माइनस में ना, तो इस साइड आएंगे। यानी कि हम लोग का -2 और -3 के बीच में लाई करेगा, इसलिए कि -2 कंप्लीट हो गया और हमने बोला कि उससे एक आगे और सोच लीजिए, तो -2 और उसके एक आगे -3, यानी कि -2 और -3 के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 5 पार्ट में डिवाइड करना है, इसलिए कि डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है। तो ये हम लोग का 0 हो गया, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। और न्यूमरेटर में कितना है, 2 है, तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यानी कि यही हम लोग का क्या कहलाएगा, -2 होल 2/5। आ गया समझ में। यानी कि अब आप लोग ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे, ठीक है, कि किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों यहाँ पे फ्रैक्शन को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। तो जैसे हम लोग रेशनल नंबर को कर रहे हैं वैसे ही फ्रैक्शन को भी कर सकते हैं। आया समझ में। तो अगला कंसेप्ट पे हम लोग चलते हैं कि इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट, ठीक है। यानी कि अगर कोई रेशनल नंबर दिया है तो उसके थ्रू हम लोग इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। आया समझ में। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, हाउ टू फाइंड इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बच्चों। यहाँ पे मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग का है कि 2/5, ठीक है, और इसके हमको कितने फाइंड करना है, 4 इक्विवेलेंट फाइंड करना है। कितने इक्विवेलेंट, 4 इक्विवेलेंट, ठीक है, 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करना है। 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करना है। कितने रेशनल नंबर, 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम लोग को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे अगर हमको पहला इक्विवेलेंट निकालना होगा तो हम इसको 2 से ऊपर नीचे क्या कर दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, यानी कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का, 4/10 आ गया समझ में। अगर अगला निकालना होगा तो 2/5 इंटू 3/3। कोई भी एट रैंडम आप नंबर ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सीक्वेंस से ही लीजिए। अगर आप छोटा नंबर लेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करने में सूटेबल होगा, अगर बड़ा नंबर लेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। 3 2 6 हो गया और 5 3 15 हो गया। और भी हम लोग निकाल सकते हैं 2/5 इंटू 4/4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 8 और 5 4 20, यानी कि 8/20। आया समझ में। यानी कि यहाँ पे हम लोग का कितना रेशनल नंबर निकल गया, 1 2 3, और एक और निकाल लेते हैं। मान लीजिए हम लोग का 2/5 है तो इसको हम लोग 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 12 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 30। तो यानी यहाँ पे हम लोग 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड कर लिए। आ गया समझ में कि नहीं आया, कोई डाउट तो नहीं है। अब चलते हम लोग अगले एग्जाम्पल पे। अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे हम लोग माइनस में लेते हैं, ये तो हम लोग प्लस वाला था। जैसे मान लीजिए अगला एग्जाम्पल हम लोग माइनस में लेते हैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम लोग का है -4/3 ऐसे हो गया। और इसका बोला कि आप 3 रेशनल नंबर फाइंड करिए। कितना रेशनल नंबर, 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करिए। तो इसको क्या करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मान लीजिए 2 से मल्टीप्लाई कर दी, कितना आ जाएगा, 4 2 8 -8 डिवाइडेड बाई 6। फिर -4/3 इंटू 3, इससे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, -12 डिवाइडेड बाई 9। और -4/3
इंटू 4/4, तो ये कितना हो जाएगा -16 डिवाइडेड बाई 12। आया समझ में। और भी हम लोग निकाल सकते हैं, जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में जितना बोला रहेगा आपको उतना ही निकालना है। 5 से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -20 डिवाइडेड बाई 15। आया समझ में। यहाँ पे भी 3 बोला था हमने, 4 फाइंड आउट कर लिया, 6 भी फाइंड आउट करते हैं, यानी कि जितना चाहे उतना हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। आया समझ में। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई गिवन रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कितने हो सकते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। यानी कि हम लोग इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। आया समझ में कि नहीं आया। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का प्रॉब्लम लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग को ऐसे दे दिया कि आप 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करिए, और वो क्वेश्चन में हम लोग का दे दिया 2 का हमको क्या निकालना, 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड करना। तो बच्चों कुछ नहीं करना, ये थोड़ा सा बस कंफ्यूज कर रहा है, इसके नीचे आप 1 लिख लीजिए, ठीक है, तो आपको P/Q के फॉर्म में दिखने लगेगा। तो ये हो जाएगा 2/1 इंटू 2/2, यानी कि सेम नंबर हो गया, तो 4 कितना हो गया 2। उसी तरह 2/1 सेम नंबर 3/3, यानी कितना हो जाएगा 6/3। हाँ समझ में। और भी निकाल सकते हैं 2/1 तो इंटू 4, तो ये हो जाएगा -8/4। हाँ समझ में, 8/4। हाँ समझ में। बच्चों कोई ज़रूरी नहीं कि हम 3-4 ही पूछा जा सकता है, आपसे जितना चाहे उतना पूछेगा, आप निकाल लेंगे। हाँ समझ में। तो इक्विवेलेंट आ गया समझ में, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं बच्चों। इसी तरह फ्रैक्शन में भी पूछता है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में भी हम लोग सेम प्रोसेस है, ऐसे ही करते हैं। सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वहाँ से हमको इक्विवेलेंट मिल जाता है। हाँ समझ में। एक और एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, जैसे मान लीजिए अगर हमको दे दिया कि आप -3 का इक्विवेलेंट निकालिए, 3 इक्विवेलेंट निकालिए, तो आप क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लिख लेंगे, यानी कि -3 डिवाइडेड बाई 1। इसको सेम नंबर से क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -6/2। ये पहला हम लोग का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया। -3/1 इंटू 3/3 कर दीजिए, तो -9/3। ये भी हम लोग का क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। और भी निकाल सकते हैं हम लोग, यहाँ से -3 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो जाएगा -15 डिवाइडेड बाई 5। तो ये भी हम लोग का क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हो गया। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में समझा कि नंबर सिस्टम होते क्या है। तो हमने बताया कि नंबर सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड है, एक हम लोग का रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं वो भी मैंने बताया कि जहाँ पे हम लोग का किसी भी नंबर का स्क्वायर -1 आता है तो वहाँ पे हम लोग का कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है। और रियल नंबर में हमने बताया था कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर को भी फर्दर हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए थे, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स में। और फिर इधर हम लोग इवन, ऑड और प्राइम, को प्राइम पढ़ लिए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर रेशनल नंबर पे आए थे। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, तो किसी भी रेशनल नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में डिनोट करते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ये हम लोग का फॉर्म होता है किसका, रेशनल नंबर का। अब हम लोग सीखे थे कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें हम 2 तरह का होता है, एक न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। एक में न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इस टाइप के दोनों टाइप के मैंने क्वेश्चन सिखा दिया आपको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। फिर उसके बाद इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं वो भी मैंने समझा दिया कि किसी भी रेशनल नंबर का हम लोग 2, 3, 4 जितना पूछेगा उतना हम लोग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं इस पार्ट में। अगले पार्ट में हम लोग आगे के कंसेप्ट को सीखेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, और जो भी आपको डाउट हो आप कमेंट्स करिए, और ताकि हम अगले पार्ट में आपके कन्फ्यूज़न को दूर कर सकें। जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो आप वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।